FBISC क्लास 10th मैथ के लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। और बुक हम फॉलो कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन 2025। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें एक इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ इसके दो मेथड्स हैं, दोनों अप्रोप्रिएट मेथड हैं। मैं दोनों मेथड्स को डिस्कस करूँगा ताकि आप जो है वो उस कॉन्सेप्ट को ग्रिप कर सकें। यानी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें x की टर्म नहीं है, x स्क्वायर है प्लस और 7 यानी एक कांस्टेंट टर्म है। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो x टर्म होती है, मिडिल टर्म, वो मिसिंग है, तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, यानी सॉल्व का मतलब होता है कि आपको वेरिएबल x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक तरीका तो बहुत सिंपल, इस तरह आप समझिए इसको कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं जस्ट इस तरह कर सकता हूँ, x स्क्वायर, ये जो प्लस 7 की टर्म है इसको हम इक्वल के उधर शिफ्ट कर देते हैं -7। ठीक है, अब हम इस पे कर लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पर हम इसमें स्क्वायर रूट कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट से ये हो जाएगा, इस तरह हम लिखेंगे इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट के साथ -7। ठीक है, और अब स्क्वायर से रूट आपको पता है कि कैंसिल हो जाता है, तो अब जस्ट आपके पास ये x है, और देखें ये जो अंडर रूट -7 है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 इंटू -1। ठीक है, यानी 7 इंटू -1 भी अगेन क्या बनेगा, -7, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। तो आपको ये बात पता है कि अंडर रूट में माइनस आ जाए तो टर्म के साथ आयोटा का सिंबल लगाते हैं। तो आयोटा कैसे लगता है उसके लिए मैंने ये स्टेप आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। अब हम इसको √7 इंटू √-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको ये बात क्लियर होगी कि ये जो टर्म बनती है इसे हम आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, अच्छा देखें जब भी हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो हम प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इधर भी प्लस माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस का साइन यूज़ कीजिए, प्लस माइनस ये √7 एज इट इज़, और यहाँ हम आयोटा को रिप्लेस कर देंगे। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है जिसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है। ठीक है, यानी प्लस माइनस √7 आयोटा। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एक मेथड है। ठीक है, आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम नेक्स्ट एक मेथड है थ्रू फैक्टराइजेशन, यानी x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इसका हम सेकंड मेथड कंसीडर कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास सेकंड मेथड है और ये हमने इसको यहाँ फर्स्ट मेथड ये सॉल्व कर लिया है। तो दोनों मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अब देखिए यहाँ पर अगर आप और से देखें तो x स्क्वायर प्लस 7 है, अगर ये x स्क्वायर माइनस होता है, यानी ये जो मिडल टर्म जो है, जो साइन है, ये प्लस की जगह माइनस होता, तो फिर मैं ईजीली, यानी हम इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्मूला के थ्रू हम इसे फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट इंटेंशन होनी चाहिए कि वो हम इस प्लस साइन को माइनस साइन बना दें। अब ये कैसे पॉसिबल है, इस स्टेप को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें x स्क्वायर एज इट इज़ है, अगर ये साइन में माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 7 एज इट इज़ है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर से क्या होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होती है, आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसको माइनस में, इस पूरी जो इक्वेशन है
इसको मैंने, इसका जो प्लस साइन है उसको मैंने माइनस में चेंज किया। तो मैंने दो काम किए, एक तो प्लस की जगह माइनस लिखा और 7 के साथ आयोटा स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को जब मैं -1 से रिप्लेस करूंगा तो वो दोबारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस वर्किंग से क्या हुआ कि मेरे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं, यानी ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर की, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़। अब देखिए 7 आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे बनेगा। अगर मैं होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो 7 तो ज़ाहिर है 7 का स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मुझे 7 को लिखना होगा √7 और आयोटा एज इट इज़, क्योंकि अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो जस्ट 7 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। अब ये आपने इस एक्सप्रेशन को जब आप मैच करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बन चुकी है। अब इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो लिखेंगे x माइनस √7 आयोटा और x प्लस √7 आयोटा इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि हम इसको आइदर और करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आइदर हम लिख सकते हैं कि x माइनस √7 आयोटा इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू √7 आयोटा, ये एक आंसर आ गया, ठीक है। और अब हम लिख सकते हैं x प्लस √7 आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा हमारे पास -√7 आयोटा, ठीक है। तो ये x के हमारे पास दो आंसर आ गए, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा सेम। देखें सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया प्लस माइनस √7 आयोटा, ठीक है। तो दो डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन दोनों से आंसर आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है। तो आप किसी एक मेथड से प्रैक्टिस करें या दोनों से प्रैक्टिस करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज की टेक्निक से सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी ट्रिकी है तो इसलिए मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फैक्टराइज करने के लिए मुझे इस मिडल साइन को माइनस बनाना है, और माइनस बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज़ और साथ मुझे यूज़ करना है आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन, इसको दोनों टर्म्स को आपने होल स्क्वायर में लिखना है। तो होल स्क्वायर में आप लिखेंगे कैसे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब देखें यहाँ जब आप होल स्क्वायर बनाएंगे तो 9 किस नंबर का होल स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और आयोटा एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3 आयोटा और x प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आइदर और हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 0 और x प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 आयोटा। जब हम 3 आयोटा की टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ से x इक्वल टू -3 आयोटा, क्योंकि जब हमने प्लस 3 आयोटा को शिफ्ट कर दिया राइट वर्ड, तो यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन जाता है वो आपके पास +-3 आयोटा, ठीक है। आप इस तरह +-3 आयोटा लिखें, या और आप इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं -3 आयोटा +3 आयोटा, ठीक है। किसी भी तरह सॉल्यूशन सेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए, इन्हें रूट फाइंडिंग मेथड कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम सिंपल जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया था, अगेन इसको जो है वो रिकॉल करते हैं मेथड को। अगर हम फैक्टराइज नहीं करना चाहते तो x स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम जस्ट डायरेक्टली क्या करेंगे कि 100 को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -100, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इस पे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। हम इस पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लगाकर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को भी अंडर रूट में लिख लीजिए और -100 को भी अंडर रूट में लिख लें, ठीक है। अब देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ आपको पता है कि अगर आप -100 का स्क्वायर रूट लेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। और अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह कर लेते हैं कि आप 100 को इस तरह लिख लें 10 × 10 और मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये देखें दोबारा क्या बनेगा -100। लेकिन क्योंकि ये 10 × 10 का मतलब क्या, ये पेयर बन गया और पेयर को आप रूट से बाहर लिख सकते हैं और अंडर रूट -1 को आप लिख सकते हैं आयोटा, ये आयोटा से रिप्लेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 100 का रूट कितना आएगा 10, तो यहाँ उसको आपने लिखा 10 और अंडर रूट -1 के साथ आ गया आयोटा। और जब भी आप स्क्वायर रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा प्लस और माइनस का ऑप्शन है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हो जाता है। इसका सॉल्यूशन सेट बनता है +-10 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा 1 + 2 आयोटा और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और एक इक्वेशन गिवन है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी जब मैं 1 + 2 आयोटा को पुट कर दूंगा इक्वेशन में तो इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी। यानी ये आपके पास एक रूट गिवन है, इसको हम रूट कहते हैं। ये रूट गिवन है, इट मीन्स कि ये x की वैल्यू गिवन होगी। ये जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो जिसको हम रूट कह रहे हैं या x की वैल्यू जब आप इक्वेशन में पुट करें और इक्वेशन 0 = 0 सेटिस्फाई हो जाए तो इट मीन्स कि ये ट्रू है कि 1 + 2 आयोटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसको देखें, सिंप्लीफाई करते हैं हम। अगर हम इसको स्टार्ट इस तरह कर लेते हैं कि सॉल्व x = 1 + 2 आयोटा पुट इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये हमने इसको बता दिया कि हम क्या वर्किंग करने लगे। ठीक है, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x² - 2x + 5 = 0 में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर -2 1 + 2 आयोटा + 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ देखें इस जगह पर 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर या होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दें। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ठीक है, ये फार्मूला एक्सपेंड कर दें। a² यानी 1 का स्क्वायर + 2ab यानी 2 आयोटा + 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 2 से जो है वो ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए, यानी -2 से ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो जाएगी। तो -2 × 1 = -2 माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 5 = 0 एज इट इज़। 1 का स्क्वायर 1 2 2 ज़ा 4 आयोटा, फिर आपके पास प्लस एज इट इज़ 2 का स्क्वायर देखें 4 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ -2 -4 आयोटा प्लस 5 = 0। अब यहाँ देखिए जो टर्म कैंसिल हो रही है -4 आयोटा और +4 आयोटा तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं यानी ये 1 ये +4 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, -2 + 5 = 0। यहाँ आता है 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 -2 + 5 = 0। देखें ये आपके पास क्या हो रहा है कि 1 और +5 6 6 - 6 0, यानी यहाँ आपके पास 6 - 6 = क्या होता है 0। तो यहाँ पे हम इसको 0 = 0 यानी ट्रू, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट एट लास्ट लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि जो रूट आपके पास गिवन था
ठीक है, उस रूट ने जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम कंडीशन है, रूट हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा गिवन है और हमने इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि ये रूट सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को या नहीं। ठीक है, तो सेम हम x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे इस जो गिवन हमारे पास वैल्यू है इसको, यानी वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने x की जगह पर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट करना है जो इस इक्वेशन का रूट होगा, तो 0 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ हमने x की जगह पर इसको पुट कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो है वो फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है, और फार्मूला एक्सपेंड कौन सा हो रहा है, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। साथ ही अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस 2 वन ज़ा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अगेन प्लस 4 आयोटा और माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो रहे हैं। 1 एज इट इज़ है, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर को हमने माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। देन 1 प्लस 5 हो गए 6 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। देन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 आयोटा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यानी ये गिवन इक्वेशन को इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 आयोटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी ये भी क्वेश्चन में चेंज होके आ सकता है कि आप प्रूफ करें कि 1 माइनस 2 आयोटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अगर वो ये कंडीशन देता है तो भी आपको आप सेम स्टेटमेंट के साथ आप ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 आयोटा इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये एसएलओ में माइनर सा चेंज भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी देखें सेम कंडीशन है, आपके पास रूट गिवन है, हम इसको x लेट कर लेंगे या सपोज कर लीजिए कि x की वैल्यू गिवन है आपके पास। पुट इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 जो इक्वेशन गिवन है इसमें आप इसको पुट कर दीजिए। x की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 और अगेन x की जगह पे 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम कंडीशन 1 माइनस आयोटा पर यहाँ फार्मूला एक्सपेंड कर दें होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और नेक्स्ट 2 से आप ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दें, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर को आप चेंज कर देंगे किससे, -1 से, प्लस 2 एज इट इज़ माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़। अब देखिए आपके पास जो कैंसिल हो रही टर्म ये -1 और +1 जो है वो कैंसिल हो गया। -2 आयोटा, ये देखिए -2 आयोटा -2 आयोटा, और यहाँ आपके पास है +2 और +2। तो ये टर्म्स को ऐड कर लीजिए, रियल पार्ट को ऐड कर लीजिए, 2 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 4, और -2 आयोटा और -2 आयोटा क्या आ जाएगा आपके पास -4 आयोटा। देखिए ये 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0। अब आपने नॉट इक्वल टू 0 का साइन लगा दिया, तो अब आप बता सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई
नहीं करता, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1 माइनस आयोटा इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यानी दोनों स्टेटमेंट में से आप कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सेम कंडीशन है, हमारे पास जो रूट गिवन है वो x इक्वल टू आयोटा है। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब आप एक्स स्क्वायर की जगह पर आयोटा को रिप्लेस करेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर दें, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 0 इक्वल टू 0। अगेन आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू आयोटा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट को लिख दीजिए। और आप ये लिख सकते हैं कि आयोटा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फाज किसी भी तरह के यूज़ कर सकते हैं, यानी आप उसमें आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एज रूट गिवन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अदरवाइज जो है वो 0 नहीं आएगा, तो आप लिखेंगे डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। कोई एक कंडीशन आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर मैंने 2 मेथड जो एक्सप्लेन किए थे, जहाँ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो सॉल्यूशन में मैंने आपको फैक्टराइजेशन का मेथड भी बताया था। तो यहाँ आप देखिए कि ये सेम ये एक्सप्रेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 जो है वो डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होता, आपको इस एक्सप्रेशन को चेंज करना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जब चेंज होगा देन आप इसको a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि आपका एक्सप्रेशन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फैक्टराइज होता है तो ये 2 मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स बनती हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। यहाँ सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 में यही एक्सप्रेशन था लेकिन सॉल्व का वर्ड था। सॉल्व का वर्ड आता है तो आप x यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फैक्टराइज में जस्ट चेंज इट इनटू मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स। अब सेम मेथड को यूज़ कीजिए, ठीक है। आपको बीच में माइनस साइन चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16, और इस माइनस साइन को क्योंकि आपने खुद यूज़ किया है तो यहाँ आप आयोटा स्क्वायर को यूज़ कीजिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 होता है। तो जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपको दोबारा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये 2 चेंजेस आपको करने होते हैं, प्लस साइन को माइनस में लिखना है, और जो सेकंड टर्म होती है यानी नंबर होता है कोई, उसके साथ आप आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं। जब ये आपने एक्सप्रेशन को लिख लिया तो अब आप इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस, देखें यहाँ होल स्क्वायर कैसे बनेगा, 16 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का, और आयोटा एज इट इज़। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच कर रहा है, देन हम इसको चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में, यानी x माइनस 4 आयोटा और x प्लस 4 आयोटा, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ तक सॉल्व करना है, ये आपने फैक्टराइज कर लिया। अगर सॉल्व करना होता देन ये इक्वल टू 0 टर्म दी हुई होती, हम आइदर और की कंडीशन लगा के इसको फर्दर सॉल्व करते। तो ये इस वक्त इसका यहीं तक आंसर आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सेम कंडीशन आपके साथ है, आप इस क्वेश्चन को भी सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और देन आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर में आप लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर, और अब इसको आप मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर में लिख लें, ए माइनस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। ये टर्म भी आपके पास
फैक्टराइज हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, सिमिलर कंडीशन के साथ आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म मौजूद है, बीच में माइनस साइन यूज़ कीजिए, 25 वाई स्क्वायर और साथ आप यूज़ कीजिए आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस अगेन प्लस, और ये आपके पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन अगेन बन जाएगा। अब आप इसको चेंज करेंगे होल स्क्वायर में, तो x का आ गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखें होल स्क्वायर आपके पास 3 जो है वो टर्म्स को आप, ये टर्म तो एक ही है लेकिन इसमें एक नंबर है, एक वेरिएबल है, एक आयोटा स्क्वायर है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, y एज इट इज़ और आयोटा एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है आपके पास ये तीनों के साथ अपनी वर्किंग करेगा, यानी 5 पर भी है, y पर भी है और आयोटा स्क्वायर पर भी है। अब इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, तो आपके पास लिखा जाएगा x माइनस 5y आयोटा और x प्लस 5y आयोटा। तो ये जो टर्म है, जो गिवन एक्सप्रेशन, इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन कब बनता है, जब इक्वल टू 0 होता है, और ये आपके पास जो है 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की जो काइंड है वो क्या है, क्वाड्रेटिक। क्यों है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके ऊपर जो x की मैक्सिमम पावर है वो भी 2 है, और y पर जो पावर है, ऑर्डर है, वो मैक्सिमम क्या है, 2 है। तो सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस वक्त ये इक्वल टू 0 नहीं लिखा, और हमने इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था उसको फैक्टराइज कर दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, एक आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये एक इक्वेशन नंबर 2 है। ये सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशंस होती हैं, आप क्रैमर्स रूल के लिए सॉल्व करते थे, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है z और w, ये जो दोनों आपके पास जिनको आप वेरिएबल कह रहे हैं, या जहाँ पहले x और y को आप देखते थे, ये z और w दोनों सिंबल हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, और हम जिस मेथड को यूज़ करेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि आप किसी एक वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और एक वेरिएबल को कट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो z है या w है उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अगर हम z को देखें तो यहाँ z का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ z का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, अगर ये दोनों आप सेम कर लेते हैं और देन आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि प्लस साइन है दोनों टर्म्स के साथ, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑलरेडी प्लस और माइनस है तो आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको आप प्रोसीड करते हैं ताकि आपको कंडीशन क्लियर हो। देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हमें 2 चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगी, अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 2z माइनस 2 4 ज़ा 8w इक्वल टू, और 2 3 ज़ा 6 आयोटा। आपने इन तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, क्योंकि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी उसमें z का जो कोफिशिएंट है वो क्या था, 2। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि z के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 2z प्लस 3w इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब देखें यहाँ पर आपके पास ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस की टर्म तो आप कैंसिल कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपको इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो सब्ट्रैक्ट में आप साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ ये टर्म प्लस की है तो यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है,
जब आप सारी टर्म्स के साइन को चेंज कर दें तो अब आप देखेंगे कि आपके पास +2z और -2z की टर्म कैंसिल हो गई। इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि नाम से याद कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको कंडीशन फ़ौरन क्लिक करेगी कि ये इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास देखें तो -8w और -3w आपके पास -11w आ गया, इक्वल टू एज इट इज़। अब देखें -11 एज इट इज़ है और +6 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा, यानी जो आयोटा की टर्म्स हैं इन्हें आप ऐड कर लेंगे तो +6 और +5 आपके पास प्लस का 11 आयोटा। अब आपके पास W की, क्योंकि मुझे फ़िलहाल वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो W की वैल्यू कैसे मिलेगी कि आप -11 को यहाँ मल्टीप्लाई है राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। -11 +11 आयोटा और डिवाइडेड बाय -11। अब आप ये देखें कि न्यूमिनेटर से -11 कॉमन आ रहा है तो उसे आप कॉमन ले लें तो 1 माइनस प्लस माइनस और आयोटा डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, अब आप ये देखें तो ये टर्म -11 और -11 कैंसिल हो गई, तो यहाँ से आपको W का आंसर मिल जाता है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपने Z और W दोनों को सॉल्व करके Z की वैल्यू भी निकालनी थी और W की भी निकालनी थी, तो यहाँ से आपको W की वैल्यू मिल गई है। अब इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, लाइक पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट W इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आप अगेन लिख लें, वो आपके पास है Z माइनस 4W इक्वल टू 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ अब हम W की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं 4 और W की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 3 आयोटा, और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और इक्वल टू 3 आयोटा। अब आप ये दोनों टर्म्स जो आपके पास हैं -4 और +4 आयोटा, इन्हें आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो Z इक्वल टू ये हो जाएगा +4 -4 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा। ये हमने टर्म्स को शिफ्ट कर दिया राइट साइड पर। अब यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी 4 और -4 आयोटा और +3 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये Z की वैल्यू भी आपके पास आ गई। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके पास बन गए। अब आप यहाँ रिजल्ट में इन दोनों आंसर्स को लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू 4 माइनस आयोटा और W इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो कॉम्प्लेक्स लीनियर इक्वेशंस थी वो सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। अगेन हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। ठीक है, ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सेम हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व बोथ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि बाय नेम आपको याद हो जाए, एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर आपने फिर दोबारा इस बात को फोकस करना है। अगर मैं Z को देखता हूँ या W, किसी एक नंबर को आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसको W के रिस्पेक्ट से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन को Z के रिस्पेक्ट से सॉल्व किया है, अब इसको मैं W के रिस्पेक्ट से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं तो 2 प्लस आयोटा ये कोफिशिएंट है W का, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ W का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आपको लिख के दिखा दूँ तो ये 1 है। तो मुझे सेम कोफिशिएंट करने हैं, तो सेम कोफिशिएंट का मतलब है कि मैं 2 प्लस आयोटा से हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, और तो कोफिशिएंट को सेम कर दूंगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को जहन में रखें
अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने कोई चेंज नहीं करना, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 3z। ठीक है, इसको हम सेम एज इट इज़ लिखते हैं 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। और इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 प्लस आयोटा से, ताकि कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। तो देखें आपके पास जो तीनों टर्म्स हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 की जो तीनों टर्म्स हैं, लेके ये पहली टर्म है, इससे भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लिखेंगे 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और z। फिर आपके पास माइनस साइन है, फिर आप w से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 प्लस आयोटा w। ठीक है, अब इक्वल आ गया। अब आप इस पूरी -1 प्लस आयोटा से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 2 प्लस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आप दोबारा इसको देख लें कि मैंने ये जो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये पहली टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये दूसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये तीसरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। यानी इक्वेशन नंबर जो 2 है आपके पास, वो उसको हमने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसलिए मल्टीप्लाई करवा दिया कि आपके पास ये जो w वाली टर्म है ये आपको अब नज़र आ रही होगी, इसके कोफिशिएंट जो हैं वो सेम हो जाएं, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें w का कोफिशिएंट था 2 प्लस आयोटा। तो इक्वेशन नंबर 2 में भी अगर w का कोफिशिएंट सेम होगा तो कैंसिलेशन होगी। ठीक है, इस चीज़ को जब आप अच्छे से समझ लें, अब आप ये देखेंगे इनका साइन ऑलरेडी प्लस और माइनस है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एडिंग, यानी हमारा जो ऑपरेशन है वो एडिंग होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं उसको लिख लेते हैं। पहले आ जाएगा 3z, और हमने क्योंकि एडिशन कराई है तो इसलिए प्लस साइन, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा z एज इट इज़, इक्वल एज इट इज़ 11 माइनस आयोटा एज इट इज़, प्लस और ये 2 प्लस आयोटा और -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें z की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। 3z एज इट इज़ प्लस एज इट इज़, इन दो टर्म्स पे आप देखेंगे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और z एज इट इज़, 11 माइनस आयोटा एज इट इज़। अब हम पहले इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, और प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसे आप रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो 3z एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, माइनस आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे -1 से, देन 11 माइनस आयोटा, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -2। अब देखें यहाँ 2 आयोटा और माइनस आयोटा, यानी +2 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास सम आ जाएगा प्लस आयोटा, और जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर देंगे -1 से। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा ये कैंसिल हो गए। ठीक है आपके पास, और अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास 3z प्लस, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 होगा 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5z इक्वल टू 11 - 2। 11 - 2 आपके पास क्या आ रहा है 9, और 9 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 8, क्योंकि आयोटा की सारी टर्म्स जो हैं वो
कैंसिल हो रही हैं। तो अब आपके पास 3 + 5 हो जाएगा 8z इक्वल टू 8, और देन z इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8। कैंसिलेशन के बाद z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, तो ये हमने z की वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर लिया। अब जब z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अब इसको आपने किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, 1 या 2, ये आपकी मर्जी है। वहाँ आप इसे पुट करके आप w की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी फाइंड w पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है हमारे पास वो है 3z + 2 + iota w इक्वल टू 11 - iota। आप इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 1 लिखी है तो हम 1 में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 3z को आपने 1 से रिप्लेस कर दिया, 2 + iota w एज इट इज इक्वल टू 11 - iota। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये बनती है टर्म 3 × 1 = 3, और इस 3 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पर, तो ये आपके पास 2 + iota w एज इट इज 11 - iota, और ये 3 जो है वो -3 हो गया। 11 - 3 आपके पास आ जाता है 8, तो ये 2 + iota w एज इट इज 11 - 3 से आपके पास रिजल्ट आ गया 8 - iota। अब आप जो है वो इस 2 + iota जो w का कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई में है, इसको जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 8 - iota डिवाइडेड बाय 2 + iota। ठीक है, अब ये w का आंसर है, लेकिन इसको आप यहाँ छोड़ नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको इसे बाय कॉन्जुगेट सॉल्व करना है, यानी रैशनलाइज करना जिसे हम कहते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे होता है कि आप डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है आप विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - iota। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा w इक्वल टू 8 - iota, और ये हो जाएगा 2 + iota मल्टीप्लाई बाय 2 - iota और 2 - iota। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास 8 - iota मल्टीप्लाई विद 2 - iota, और डिनोमिनेटर में 2 + iota मल्टीप्लाई विद 2 - iota। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 × 2 = 16 -8 × iota 8 iota। अब आप इसको -iota से मल्टीप्लाई कर दें, -2 iota और माइनस प्लस iota स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड कर दें और देखें डिनोमिनेटर पर फार्मूला लग रहा है आपके पास a + b × a - b, a² - b², यानी 2 का स्क्वायर और -iota का स्क्वायर, और iota स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दें -1 से। तो यहाँ w इक्वल टू 16 -8 और -2 -10 iota, और यहाँ पर जब आप iota स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा -1, और इसी तरह 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 4 और iota स्क्वायर को रिप्लेस कर दें -1 से। तो देखिए अब आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बन रहा है, 16 - 1 15 -10 iota, और यहाँ माइनस प्लस, तो 4 + 1 5। तो यहाँ से अब हम लास्ट स्टेप पर आ गए हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 डिवाइडेड बाय 5। 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास w का जो आंसर है वो आता है 3 - 2 iota। ठीक है, तो अब हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर ली है। अब हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट के अकॉर्डिंगली w का आंसर आ गया 3 - 2 iota, एंड और z का आंसर आया था हमारे पास 1। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, द इम्पेंडेंस जो है वो रेजिस्टेंस की सेम टर्म है और ओहम इसका यूनिट होता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रेजिस्टेंस की बात हो रही है जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एंड द वोल्टेज इसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर रिलेटेड बाय द फार्मूला भी गिवन है E इक्वल टू आई जेड। ये बेसिकली वही फार्मूला है जिसको हम ओहम्स लॉ भी आपने पढ़ा होगा, एक लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इसको हम ओहम्स लॉ जो है वो पढ़ते हैं और V इक्वल टू आई आर से, ठीक है। यहाँ V को वो E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I सेम रहता है और इम्पेंडेंस को Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास E इक्वल टू आई जेड एक फार्मूला बन जाता है। इसको वैसे भी आप याद कर सकते हैं ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर। अब हमें इसके अंदर ए पार्ट जो है इसमें हमें करंट I को फाइंड आउट करना है। दोनों जो मेजरमेंट्स हैं E और Z वो गिवन है पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी, ठीक है। तो आपको जस्ट फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है, यानी हमारे पास जो गिवन फार्मूला है ये है इक्वल टू E इक्वल टू आई जेड। अच्छा, I अगर फाइंड आउट करना है फॉर I, यानी हम I के लिए इस फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू E अपॉन जेड, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं जस्ट इस तरह E अपॉन जेड। अब E और Z दोनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर देना है। E की वैल्यू है हमारे पास 70 प्लस 220 आयोटा और Z की वैल्यू है हमारे पास 16 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब इसको यहाँ आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में आप इसको बाय कॉन्जुगेट सॉल्व करते हैं, यानी आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, आप साइन चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 आयोटा, यानी जो भी डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप साइन चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो आई आपके पास आ जाएगा 70 प्लस 220 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 आयोटा और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस 8 आयोटा और डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 आयोटा। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कुछ लॉजिक्स याद हो गई होंगी कि ऐसे में जब आप कॉन्जुगेट करते हैं तो डिनोमिनेटर पर हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जिसको स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला कहते हैं, वो अप्लाई होता है। और जो न्यूमिनेटर है आपके पास इसमें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर फेस टू फेस मल्टीप्लाई के हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए 70 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 8 आयोटा से, देन आपके पास 220 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 8 आयोटा से, और डिनोमिनेटर में आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे 16 स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 70 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 से, 70 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आता है 1120। देन आप 70 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से, तो आपके पास आता है आंसर 560 आयोटा, प्लस देन 220 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास आंसर आता है 3520 आयोटा और प्लस माइनस माइनस, देन आप 220 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो आपके पास आंसर आता है 1760 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब देखें 16 का स्क्वायर आता है 256, 8 का स्क्वायर है 64 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए हमारे पास ये दो आयोटा की टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं -1 से, तो यहाँ पर अब हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगी 1120 एज इट इज़ और माइनस का 560 और प्लस का हमारे पास है 3520, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 2960 आयोटा,
-1760 आयोटा स्क्वायर को आपने -1 से रिप्लेस करना है। 256 एज इट इज़, -64 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर को आपने -1 से रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास ये 1120, अब देखिए ये टर्म क्या बनेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 1760, तो रियल पार्ट जो है हमने पहले लिख लिया, -2960 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लिया। यहाँ देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 64 1 जा 64, यानी 256 प्लस 64, तो यह हमारे पास आता है 320। और न्यूमिनेटर में भी हम जस्ट ऐड कर देते हैं, तो 1120 प्लस 1760 हम इनको ऐड कर देते हैं, तो यह हमारे पास बनता है 2880 माइनस 2960 आयोटा डिवाइडेड बाय 320। ठीक है, ये स्टेप भी आंसर बन सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा इस तरह लिखा जाता है कि a प्लस बी आयोटा, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। यानी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखना है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग विजिबल हो, नज़र आ रहा हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि 2880 को हम अलग लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 320, और इसी तरह 2960 डिवाइडेड बाय 320 और आयोटा एज इट इज़। अब इस फ्रैक्शन को हम देख लेते हैं कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है या नहीं, यानी 2880 डिवाइडेड बाय 320, तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर 9, यानी I इक्वल टू 9 माइनस, और इसी तरह 2960 डिवाइडेड बाय 320, तो ये हमारे पास आंसर आता है 37/4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनता है, जिसको हम एम्पियर में लिखते हैं। ठीक है, करंट की यूनिट आपको याद है कि उसको एम्पियर में लिखा जाता है। तो यहाँ इसका ये जो पार्ट ए का पार्ट 1 था वो हमने सॉल्व करके आई की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एक करेक्शन इसमें नोट कर लीजिए कि ये जो साइन था हमारे पास, ये 35 यानी 3520 माइनस 560, तो ये हमारे पास प्लस साइन आएगा, तो बस एक साइन को आप चेंज कर लीजिए, सारे प्लस साइन हो जाएंगे और रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है, देन उसका सब पार्ट है 2, और हमें इसमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड आउट करना है, ई एंड जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, और जो गिवन रिलेशन है ये भी हमारे पास है। ठीक है, ई इक्वल टू आई जेड, और इस रिलेशन को जब हम आई की फॉर्म में लिखेंगे तो आई इक्वल टू ई ओवर जेड, देन हम इसमें ई और जेड की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी हमने ये ई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी और ये जेड की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब जब आपके पास डिवाइड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, एक आप कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप बाय कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा है, तो आप इसको 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो स्टेप है ये हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ कर लिया। अब न्यूमिनेटर जो है वो फेस टू फेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 85 के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन 110 आयोटा के साथ आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया। अब देखिए जब 85 इंटू 3 आप करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 255, देन 85 इंटू 4 से आपके पास रिजल्ट आता है 340 आयोटा, देन 110 इंटू 3 से आपके पास आता है 330 आयोटा, और 110 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 आयोटा से आपके पास आंसर आता है 440 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 आ गया आपके पास, और 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ सॉल्व हो गया। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 से रिप्लेस कर देंगे, और ये दोनों जो आयोटा की टर्म है इन्हें हम ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो देखिए अब हमारे पास 255 एज इट इज़ है, 340 आयोटा प्लस 330 आयोटा ऐड होकर आ जाएंगे 670 आयोटा। तो ये टर्म आपके पास एडिशन के बाद बन गई। 440 एज इट इज़ है और आयोटा स्क्वायर को आपने -1 से न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस कर दिया। देखिए देन हमारे पास 255 एज इट इज़ है और ये देखें ये प्लस माइनस माइनस, तो 440 इंटू -1 -440 हो जाएगा। तो ये 255 माइनस 440 और प्लस 670 आयोटा जो इमेजनरी टर्म है उसको हमने लास्ट पे लिख लिया। और अगेन आपके पास यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 16 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है। अब देखिए 255 माइनस 440 से आंसर आता है माइनस का 185 और 670 आयोटा आपके पास एज इट इज़। 9 प्लस 16 का सम आता है 25। अब आपने जस्ट एलसीएम को ब्रेक कर देना है ताकि a प्लस बी आयोटा का जो फॉर्म है यहाँ से आपने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो आपने 25 से दोनों टर्म्स को डिवाइड करवा दिया, ठीक है। डिवाइड करवा के हमारा आंसर बनता है -37/5 प्लस 134/5 आयोटा और i का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। तो यहाँ हमने इस i की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 और उसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो सब पार्ट्स हैं, ठीक है, 1 और 2। यहाँ हमें फाइंड करना है z, ठीक है, यानी इम्पेडेंस को फाइंड आउट करना है और वैल्यूज़ गिवन है। e की वैल्यू हमारे पास गिवन है और i यानी करंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब सेम फार्मूला सेम रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू a, जैसे हमने पार्ट a में सॉल्व किया, e इक्वल टू आई जेड। अब हमने इस फार्मूला को z के लिए लिखना है 4z, तो ये जो i है z के साथ मल्टीप्लाई ये e से जाके डिवाइड कर देगा, यानी e अपॉन आई। तो z का फार्मूला आपके पास बन जाएगा e अपॉन आई और देन आप e और i की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी e की जो गिवन वैल्यू है और i की जो गिवन वैल्यू है। हर क्वेश्चन में आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन या डिवीजन की फॉर्म में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ये डिवीजन की फॉर्म में बनते हैं, अगेन दो ही रास्ते हैं, या तो डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई किया जाए या कॉन्जुगेट किया जाए। तो हम कॉन्जुगेट से इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपने जो टर्म डिनोमिनेटर में होती है, इस टर्म का जो इमेजनरी पार्ट है यानी 2 आयोटा, उसका साइन है माइनस, तो आप उसको प्लस में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, यानी साइन को चेंज करना है जस्ट इमेजनरी पार्ट के। तो ये अब हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बाद जो प्रोसीजर होता है वो ये है कि न्यूमिनेटर की दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर फेस टू फेस मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर पर हर बार आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये फार्मूला आपके पास अप्लाई होता है। अब आपने -50 के साथ देखिए आपके पास मल्टीप्लाई हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, देन 100 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर में आपने फार्मूला लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास -50 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस 56 300, देन -50 इंटू 2 आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस 52 100 आयोटा, ठीक है। आपके पास ये दो टर्म्स बन गई। देन आपने 100 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 100 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -6, तो माइनस का 600 आयोटा प्लस 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 और 100 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, तो 100 2 200 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में -6 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास +6 + 36, ये टर्म बन गई है आपके पास, और 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाता है 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए कि 300 तो हमारे पास सेम है, -100 आयोटा और -600 आयोटा, ये बन जाता है -700 आयोटा। और जहाँ आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर और आयोटा स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आप आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है
इसको रिप्लेस कर देते हैं -1 से। तो अब हमने 300 हमारे पास एज इट इज़ है, -100 -600 को हमने -700 आयोटा लिख लिया, और 200 एज इट इज़ है, आयोटा स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस कर दिया। डिनोमिनेटर में भी 36 सेम है, माइनस एज इट इज़ है 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 को रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ये 300 सेम है, प्लस माइनस माइनस 200 वन ज़ा 200, तो माइनस का 200 आ गया, माइनस का 700 आयोटा सेम, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 वन ज़ा 4, तो 36 प्लस 4 होता है 40। ठीक है, अब हमने 300 माइनस 200, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 100, और माइनस 700 आयोटा सेम रहेगा, और डिवाइड में 40 है। अब आप इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में शिफ्ट कर दें। ठीक है, इसके लिए 40 जो है वो 100 को भी डिवाइड कर देगा और 700 को भी डिवाइड कर देगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2 माइनस 35/2 आयोटा, और इसका यूनिट है ओम। तो ये हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, हमें उसी सेम प्रोसीजर से z को फाइंड आउट करना है। हमारे पास e की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू गिवन है, सेम रिलेशन को यूज़ करेंगे, e = iz। फॉर z हम इसको लिख सकते हैं e/i, और यहाँ वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, e और i की जो गिवन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो हमने यहाँ सब्सिट्यूट कर दी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू सब्सिट्यूट हुई। देन हमने इसको कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। कॉन्जुकेट में हमारे पास सिर्फ साइन चेंज करना होता है इमेजिनरी टर्म का। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर पे सेम फार्मूला अप्लाई होगा। देखिए 100 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास -8 × 3 आयोटा, और 10 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो गया -8 × 3 आयोटा। डिनोमिनेटर पे हमने फार्मूला लगा दिया a² - b²। ठीक है, ये स्टेप सिमिलर ऑलमोस्ट तमाम एक्सरसाइज में एक जैसे स्टेप्स के साथ सारा सोल्यूशन बनता जा रहा है। 100 को मल्टीप्लाई कर दें -8 से, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो आता है -800। 100 × -3 आयोटा -300 आयोटा, देन 10 आयोटा × -8 -80 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30 आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में -8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, माइनस सेम 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब आपने आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है -1 से। अब ये देखें, ये दो टर्म्स आपके पास 800 देखें सिमिलर सेम आपके पास आ गया, और ये जो दो टर्म्स हैं आपके पास -300 आयोटा और -80 आयोटा, तो ये माइनस का आ जाएगा 380 आयोटा। माइनस सेम है आपके पास, और 30 आयोटा स्क्वायर को आपने रिप्लेस कर दिया -1 से। डिनोमिनेटर में 64 सेम है, माइनस एज इट इज़ 9 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। अब हम इसको फर्दर इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे -800 + 30, और माइनस का 380 आयोटा एज इट इज़, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, तो 64 + 9 जो है वो आपके पास बनता है 73। अब आप देखेंगे आपके पास जो है -800 + 30 का आंसर आता है -770। इसको भी डिवाइड कर दें 73 से, और -380 को भी डिवाइड कर दें 73 से। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम इसका आंसर जो है वो यही इस स्टेप पर इसका आंसर रोक देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी है, ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास जो है हमें इवेल्यूएट करना है इस टर्म को। तो इसको इवेल्यूएट करने के लिए मुझे z - z² की वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं z - z² की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, यानी सॉल्व। फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ z - z², देन उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो z - z² की वैल्यू, z की वैल्यू है हमारे पास 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 10, माइनस
और जेड स्क्वायर है 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़, और यहाँ हमारे पास जो है वो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही फार्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 और 7 आपके पास है आयोटा, और आयोटा स्क्वायर को अगर आप रिप्लेस कर दें तो ये आ जाता है -1 डिवाइडेड बाय 100। तो देखें ये -1 और +1 आपके पास कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बनता है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। यहाँ आपके पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 50 ज़ा 100, ये कैंसिलेशन हो गई। अब आपका स्टेप आ जाता है 1 माइनस आयोटा अपॉन 10 प्लस आयोटा अपॉन 50, यानी 1 आयोटा अपॉन 50। यहाँ फर्दर हमें अब एलसीएम की नीड है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, 50 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा 5, देन 5 मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। ये हमने इस स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया। अब ये 50 1 ज़ा 50 माइनस 5 1 ज़ा 5, 50 नहीं है, ये 5 1 ज़ा 5 और 5 इंटू आयोटा 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब यह स्टेप आपके पास बन जाएगा, 5 रियल पार्ट है, -5 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ये हमने z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बन जाता है 1 अपॉन z माइनस जेड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा। देखिए अब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड में आ गया है, तो इसको यहाँ हमें कॉन्जुकेट करके फर्दर सॉल्व करना होगा। तो यहाँ कॉन्जुकेट करते हैं इसका, यानी 1 अपॉन z माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 50 अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, देखिए 50 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 55 ज़ा 250 और 50 इंटू 4 आपके पास आता है 200 आयोटा, और डिनोमिनेटर में अगेन आपके पास जो है वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, 250 प्लस 200 आयोटा एज इट इज़ है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25, 4 का स्क्वायर 16 और देन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से, न्यूमिनेटर हमारे पास सेम है 25 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर आ गया -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 25 और प्लस का 16 हमारे पास आता है 41। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, अब इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो 250 अपॉन 41 प्लस 200 अपॉन 41 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी अगर हम इसको अगर ये सिंप्लीफाई मतलब फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रही हो तो इसको उसमें लिखा जा सकता है, और अदरवाइज़ ये यहीं पर इसका आंसर बन जाएगा। ये हमने जो 1 अपॉन z माइनस जेड स्क्वायर है इसे इवेल्यूएट कर लिया।